फॉर यूनाइटेड फैंस स्पेशली मौत का खेल है भाई। बहुत गंदा मौत का खेल है ये लिवरपूल वर्सेस यूनाइटेड, वो भी एनफील्ड पे। तो मतलब भगवान, अल्लाह, जीसस जिससे मनाते हो भाई मना लो। कुटाई हो सकती है बहुत भयंकर, क्योंकि मुझे इस बार फीलिंग आ रही है कि या तो देखो भाई, अभी रिसेंटली ये हो गया है ना कि या तो यूनाइटेड कुट जाती है बहुत गंदा, जैसे हम सिटी से पिल गए एकदम ही 3-0, कुछ नहीं कर पाते है ना, या तो कूट ही देंगे भाई। ऐसा लगेगा कि सामने वाली टीम कुछ थी नहीं। तुम आर्सेनल वाला मैच देख लो, हाँ मुझे पता है हम लोग आर्सेनल का मैच हार गए, बट स्टिल परफॉर्मेंस वाज गुड। चेल्सी का मैच देख लो। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो अभी है ना इस टाइम पे मैनचेस्टर यूनाइटेड की, वो ये है कि एज यूनाइटेड फैन हमें ही नहीं पता है कि यूनाइटेड कैसा खेलेगी। मतलब जैसे लिवरपूल के फैंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्लॉट सॉबोस्लाई को राइट बैक खिला देगा, या स्लॉट अटैकिंग बहुत अटैकिंग खेलेगा, ये सब चीज़ें। चेल्सी के फैन हम पाल्मर को राइट पे देख सकते हैं, पाल्मर को सेंटर देख सकते हैं, नेटो को राइट पे देख सकते हैं, नेटो को लेफ्ट। हमें नहीं पता भाई क्या हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता। हमें बस एक ही चीज़ पता है कि ब्रूनो फर्नांडिस खेलेगा, अब चाहे वो कहीं खेले। उसके अलावा टीम में कौन खेलेगा नहीं खेलेगा कुछ नहीं मालूम भाई। मैंने मेनू को तो खैर बेंच ही कर रखा है, मैंने यूरो को खेलते खेलते बेंच होते देख लिया है। मैंने माउंट को कूने के ऊपर स्टार्ट करते देख लिया है। मैंने कैसेमीरो गारते में रोटेशन में कुछ डिफरेंस नहीं देखा, मतलब कैसेमीरो गारते सेम ही खेल रहे हैं ऑलमोस्ट। एंड मैंने बेंजामिन सेस्को को खेलते देख लिया है अब। मैंने जर्जी को एकदम ही नहीं देखा इस सीज़न फॉर 90 मिनट्स, शायद उसने अब तक कलेक्टिवली खेले हैं, जो कि फॉर 7 गेम्स बहुत कम है। इसलिए रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि शायद ही माइट लुक अ न्यू मूव नियर फ्यूचर में, बट दैट्स फॉर अनदर वीडियो गाइस। तो बैक टू द टॉपिक। तो मैं मतलब वो जो फ्रस्ट्रेशन है ना यूनाइटेड फैंस के अंदर, गलत नहीं है, बट कहीं न कहीं वो एक चीज़ ना एक्साइट भी करती है, क्योंकि अब इस मैच डे पे हमें ये पता है कि जितनी हमारी चांसेस हारने की है ना, उतनी जीतने की भी है। येस, डाटाज़ के हिसाब से हम बहुत कम है परसेंटेज जीतने की, बट वो जो रिज़ल्ट ग्राइंडिंग चीज़ है ना, वो आ गई है थोड़ी-सी यूनाइटेड के अंदर। कई लोग इससे एग्री नहीं करते, कई लोग कहते हैं कि अब तक जितनी बार ग्राइंड करने की बारी, वो लक रहा है, रेड कार्ड रहा है। बट भाई तुम ये भी तो देखो, रेड कार्ड रहा है तो कोई हमने ऐसा रेड कार्ड नहीं लिया है कि मतलब हमने उसको उकसा दिया वो मारने के लिए, या कोई ऐसे ऑफेंसिव रेड कार्ड रहा हो। इट वाज ऑलवेज यूनाइटेड ऑन द अटैक थी, और लास्ट मैन जो रेड कार्ड मिलते हैं वो थे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ यूनाइटेड के भी फेवर, मतलब मैं अमोरिम को अप्रिसिएशन दूंगा भाई, क्योंकि क्योंकि हम इतना अटैकिंग खेले तभी इतने रेड कार्ड मिले हैं भाई। अगर तुम बात करो चेल्सी वाले रेड कार्ड की, एम्बूमो वॉज थ्रू ऑन गोल गाइस, इसलिए वो रेड कार्ड था, ठीक है। उसके अलावा तुम बाकी रेड कार्ड्स की बात करो, सेम वो है। ये मेरे को लग रहा है, देखो दो चीज़ हो सकती है। अगर गेम की शुरुआत में ही हम समझ आ जाएगा कि या तो हम पिटने ही वाले हैं, यानी या तो बस डिफेंसिव हो पाएगा अगले 90 मिनट, या तो भाई लिवरपूल एट एनफील्ड हम लोग पहली बार आफ्टर 2016 आई गेस कॉन्कर कर लेंगे। पिछले सीजन मेरे को डर लग रहा था भाई, बट पिछले सीजन गॉड्स ग्रेस हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, मुझे मज़ा आ गया था मैच देख के। और मेरे हिसाब से तो हमें वो जीतना भी चाहिए था, अगर मैगवायर ने वो गोल मार दिया होता, है ना, या अलग अलग मूवमेंट्स थे यार। अमाद का वो हेडर मुझे याद आता है जो फ्लोट कर गया था, या वो शॉट जो लिया था ब्रूनो फर्नांडिस ने आउट ऑफ द बॉक्स। तो बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स थे जिसमें ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपन गेम निकाल सकते। हॉलैंड का वो टैप इन जो ऑलमोस्ट था। तो ऐसा नहीं भाई, लास्ट गेम हम एनफील्ड आए थे, हम जीत सकते थे। और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई जो यूनाइटेड हमेशा तेज स्टार्ट करती है ना, प्लीज़ यूनाइटेड इस गेम में भी तेज ही स्टार्ट करना है। कोई ज़रूरत नहीं है रिस्पेक्ट देने की, कितनी भी अच्छी टीम हो। वो ज़रूरत है हम लोगों को भाई, क्योंकि अगर हम पहले 15 मिनट अच्छा नहीं खेले, हमने टेम्पो सेट नहीं किया अपने लिए, तो लिवरपूल कच्चा खा जाएगी भाई। कितना भी उनका अटैक खराब हो, कितनी भी उनको दिक्कतें हो, पर खा जाएंगे भाई वो लोग, हमें पता है वो चीज़। तो मेरा तो यही एक्सपेक्टेशन है कि हम पहले 15 मिनट बहुत तेज स्टार्ट करेंगे, बट लेट्स सी यार, लेट्स सी। क्योंकि वही बात है भाई, खेलने को तो हम आर्सेनल वाला गेम भी खेल सकते हैं लिवरपूल के खिलाफ, और खेलने को हम ब्रेंटफोर्ड वाला गेम भी खेल सकते हैं। एक्सपेक्टेड लाइनअप की तो मैं कैसी लाइन देखो, एक्सपेक्टेड लाइनअप है। मैं जो लाइनअप चाहता हूँ मैं वो बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार राइट सेंटर बैक अपना स्टार्ट करे लेनी, और कीपर की बात नहीं करूँगा। कीपर लेमेंस ही होना चाहिए, ठीक है। कोई उसमें मतलब इफ बट या मीम्स नहीं होनी चाहिए। लेमेंस हैज़ टू स्टार्ट, कुछ भी हो जाए मैं बायंदिर नहीं टॉलरेट कर सकता भाई एनफील्ड पे।
उसकी वैसे ही इतनी फटी रहती है एनफील्ड पे, तो वो ख़त्म हो जाएगा भाई वो कीपर हमारा। तो लमिन्स इन द गोल। राइट सेंटर बैक आई वुड वांट कि लेन्योर स्टार्ट करे। सेंटर बैक आई वुड वांट मैथायस डी लीट, क्योंकि उनके पास दोनों स्ट्राइकर बहुत लंबे हैं। तो आई वुड वांट कि डी लीट थोड़ा, क्योंकि डी लीट के पास वो फिजिकलिटी है जो इम्पोज करता है, तो वो स्ट्राइकर्स पे अपने आप को, वो चीज़ है उसके पास, तो इसलिए डी लीट। लेफ्ट सेंटर बैक ऑल दो आई वांट कि एडन हेवन खेले, बट मुझे पता है कि वो फिट नहीं है, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है दोस्तों, वी हैव टू डील विद लूक शॉ। LWB या लेफ्ट विंग बैक आई वुड वांट पैट्रिक डोरवू टू स्टार्ट। एज बैड एज ही हैज़ बीन किसी किसी गेम में, ही इज़ द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ फॉर अस। राइट विंग बैक आई वुड वांट एवान डियालो। अब कई लोग डैलोट को खिलाते हैं, बट I cannot sustain that guy भाई, I don't know why he is in the club anyway, so Dalot hater here. राइट विंग बैक अमर डियालो। तो मिडफील्ड पिवट जो मैं चाहूँगा खेले, दैट वुड बी ब्रूनो फर्नांडिस विद मैनुअल उगार्ते, क्योंकि लास्ट टाइम उगार्ते जब वहाँ गया था तो भाई ही गेव अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, और उगार्ते के पास ना फिजिकलिटी है टू डील विद द फिजिकलिटी ऑफ लिवरपूल्स मिडफील्ड। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने जा रहा हूँ? कैसेमीरो एज फिजिकल एज ही इज, वो नहीं कर पाता है डील अप फिजिकलिटी में प्रीमियर लीग की। मैंने कई बार उसको डुअल्स हारते देखा है। मैनुअल उगार्ते की बॉल प्लेइंग भले ही बहुत बेकार है, बट ही हैज़ दैट बॉल विनिंग टाइप ऑफ मेंटेलिटी कि दूसरी टीम के पास बॉल जाती ना, वो बहुत गंदा प्रेस कर सकता है सामने वाले को, और हमें वो चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि लिवरपूल की मिडफील्ड बहुत डिसोरिएंटेड रही है अब तक। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा बॉल प्रेसर है ना जो बॉल हंट करे बीच ग्राउंड में, भाई वो हम लोगों के लिए गेम चेंज कर सकता है, क्योंकि लगातार जब सस्टेनेड प्रेशर आएगा ना उनकी पिवट पे, तो वही एक चीज़ है जहाँ पे हम शायद से वो हल्का सा एडवांटेज ले सकते हैं। उसके बाद आई वुड वांट इधर एम्बूमो अपने L10 पे, R10 पे स्ट्राइकर, ऑफ कोर्स द फर्स्ट साइनिंग ऑफ द ट्रांसफर विंडो, बेंजामिन सेस्को। एंड अब बात आती है L10 पे किसको खिलाना चाहोगे, तो वी हैव टू ऑप्शंस। मेसन माउंट, अगर माउंट खेलता है तो उगारते का काम और ईजी हो जाएगा, क्योंकि फिर हम वो 3 मैन मिडफील्ड देखते हैं कभी कभी बीच में, क्योंकि माउंट पीछे आके मदद करता है, और या कूनिया। तो अब देखो मेरे हिसाब से अगर हम जा रहे हैं फॉर ड्रॉ या हम एकदम रिजर्व रहने वाले हैं, तो माउंट शुड प्ले, क्योंकि माउंट से अच्छा प्रेस नहीं कर सकता कोई इस टीम में, और हाफ टर्न पे माउंट से अच्छा कोई है नहीं इस टीम में। तो वी शुड गो फॉर माउंट। बट अगर हमें थोड़ा अटैकिंग कैलिब्रेशन चाहिए ना, कि मतलब वो जो ड्राइव चाहिए, क्योंकि बेयर इन माइंड राइट बैक स्पॉट बहुत ख़राब है लिवरपूल का फ़िलहाल, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा कि उन्हें सोबोस्लाई यूज़ करना पड़ रहा है वहाँ पे, और सोबोस्लाई हर मैच में 2 गलती ज़रूर करता है। तो अब अगर हम ये चीज़ करें कि कूनिया खेल रहा है उस विंग पे और सोबोस्लाई ने 2 गलती की कूनिया के खिलाफ, भाई लीथल, एब्सोल्युटली लीथल। बट फिर कूनिया के साथ ये दिक्कत है कि हम बहुत एक्सपोज रहने वाले हैं पूरे गेम में। सो व्हाट आई थिंक इज वी कैन डू इज़ कि हम माउंट से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि भाई देखो शुरुआत है एनफील्ड में, स्टार्ट में थोड़ा अगर हम कंजर्वेटिव भी रहते हैं तो कोई इतनी बहुत बड़ी दिक्कत है नहीं, और एज द गेम प्रोग्रेस अगर हमें लग रहा है कि भाई अब थोड़ा सा गेम अपने कंट्रोल में है एंड वी कैन गो ऑल आउट, तो हम कूनिया ला सकते हैं, और वी कैन डू वाइस वर्सा। हम शुरुआत ही एकदम लीथल करें पहले हाफ में कि कूनिया को डाल रखा है, बुबू को डाल रखा है, सेस्को को डाल रखा है, प्रॉपर प्रेस कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, जैसा कि हमने आर्सेनल के खिलाफ किया था। और फिर हम सेकंड हाफ में माउंट ले आए फॉर द कंट्रोल, द स्टेबिलिटी एंड ऑल दैट स्टफ। बट लेट्स सी, पर्सनली मैं चाहूँगा कि माउंट स्टार्ट करें, क्योंकि मेरिट पे सिलेक्शन होनी चाहिए, और माउंट हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर फॉर यूनाइटेड दिस सीजन। सो ना प्लेयर टू वॉच आउट फॉर बोथ टीम्स जो मैं बताना चाहता था। सो अकॉर्डिंग टू मी फॉर यूनाइटेड इट वुड बी L10 या मेसन माउंट या मैथायस कूनिया एंड ब्रायन अम्बूमो, एंड फॉर लिवरपूल इट विल बी मो साला। गाइस कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस वाज द प्रीव्यू ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल।